महागणाधिपतये नमो नमः। श्री वेद पुरुषाय नमो नमः। श्री बुद्धेश्वराय नमो नमः। श्री यमदग्नाय नमो नमः। श्री रामदूताय नमो नमः। श्री सीतावल्लभाय नमो नमः। ये वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं। ये वंदे जगत कारण बंधे भंडन भूषणों मृगधरों। ये बंदे पशु नामथिम बंदे सूर शशांक बंधिनेनम। ये बंदे मुकुंदाव्रियं बंधे भाक्त जनाश्रयं चवरधं। ये बंदे शिवं शंकरं। ये आत्मा तुंग्रजावती सहजरां। ये प्राणासुर ये पूजा थे विषयो प्रभो गर्जना। ये निंद्रा क्षमा धृष्टि। ये संदारा प्रदयो प्रदक्षिण विधि। सोद्राणि सर्वा यद कर कर्म करो मधाख दखिणो। ये संभो थवा राधनम। यो भवल भवल कर ये भवग्रही हो। ये स्मशान की धारी। ये चली आ रही हर कहा चंद्रभाल का। ये विषमिते होती लहराती। क्यों द्रवित हो रहा भाल चंद्र। क्यों ढकवा करता हो ढाल ढाल ढाल। क्यों द्रवित हो रही ये शाखाएं। क्यों कनवा करता हो कर कर कर। क्या गंभीर मुद्रा शिवात्मा की खुद की है। हाँ ब्रह्म में पदुभ्रासा शेष है कि साधना भंग हो गई। या घोर शब्द ने मुझे आज यहाँ ब्रह्मानंद से कर दिया है। हरदर्शी शांतो सामग्री भांगसी जो हरणी लिप्त स्वतंत्र करते थे। ये मानो ऐसा भाग में 10 क्वेश्चन के हो रहे। ये परशुराम का महल ऐसा हाथ टूटा है मिथ्या में। भगवान शंकर का आयुध हो तोड़ने वाला रामो। ये भगवान शंकर कहते हैं राम या भक्तों में भक्त है। बार बार शिला कहती है वे कमा हो क्या मंत्री क्या कौड़ा या हसवो या गुरोरी या खुद से हो प्रे। ये भगवान परशुराम का महल ऐसा शेष कहते हैं उठो राम ले लो हाथ उठार। कौन के रहा बार बार कौन के रहा बार बार। अभी से कुछ खाम अभी से कुछ खाम उठो हे राम। यही कहे बारंबार यही कहे बारंबार। ये मुझे इतिहास बुलाता है। यदि भाकर चढ़ता जाता है। ये ध्यान है कल की धरती।
ये ध्यान है। जल्द की धरती दिखाई देती थी भरती, आज नंदन शहर में एक ऐसा भारी परिवर्तन क्यों आज लगती नहीं ये समाधि, यही आज लगती नहीं ये समाधि। उड़ती है जलती है प्यारी, शुद्ध शांत पाता है, दिवाकर चलता जाता है। ये कौन कर रहा है ये बार बार कर्मकार, अब कौन कर रहा ये कौन कर रहा है ये बार बार कर्मकार। अब राम दोष भागता का हाथ रोक रहा था, ये चंद्रवाहिनी क्यों अब धरा क्यों हिला रही, विश्व में प्राणफल आज छूट रही, विश्व में प्राणफल देखता हूँ स्वयं होकर के कारण क्या विधि हो गया। मिथ्या में किसी बाबा खड़ी ने भगवान शंकर का जो खंडन कर दिया, आप मार फा दिया, हम पर में उतार भरोसा ही हो, याद कब खोलाता था, याद भरोसा ही करिए हम, आश्रम देवियों, आश्रम रुचकरो, प्रस्वाम में सब थाल कर रहा है, कब देहवान बरोड़ संगफान ने, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। यही अवसर सुनी शिव धनु भंगा, आए प्रभुर कमलवती, एक मही सकल चकुचान, वाच्य पंडन नवालुका, और शरीर भूत भर भाजा, विशाल त्रिपुंड विमान, शेष जटा शशि बदन सुभाव, जिस मन कछु अरुण होया, शांत वेश करनी कठिन, करनि न जाय सरो, हरि मुनि तन तनु तीर रस, आए रस हो। देखत भ्रभुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, करन लगे सब दंड प्रणामा। आइए राजा लोग आवे, भार्गव परशुराम जी को प्रणाम करें। जनक जनक बघोर आय शिरनावा, समिति समिति जल क्या बात है, कहा भर ही तालाब, जय हो जय हो। कहा जिन सत गुण सज्जन पहियावा, जिन सत गुण सज्जन पाँजी देवता किसी चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग इस मिथिला का, तपो निष्ठ आपका अभिनंदन, ये कृत कृत हुई मेरी मिथिला समाज, ये कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। क्या बढ़िया बाणी है, बाणी रसनात्मक होती है। क्या रस देती है वाणी, वाणी स्वयं में मूल्यवान होती है। वाणी वाक्यम बहुमूल्य तोयम, वाणी तो स्वयं में मूल्यवान होती है। वाणी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है। क्या बात है। और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का सम्मान कराती है।
और वाणी ही ऐसी होती है जो खुद का अपमान कराती है। अरे व्यक्ति के बोलने से उसका सम्मान बढ़ जाता है, अड़ियल है। हाँ, व्यक्ति के बोलने से ही उसका सम्मान बढ़ जाता है पूरा पूरा। और व्यक्ति के बोलने से व्यास से उसका अपमान हो जाता है। इसलिए लोग कहते हैं कृपया वाणी में संयम रखें। और मैं बार बार ये कहा करता हूं कि कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, कुछ बनते हैं कुछ नहीं बनते, कुछ नहीं बनते, कुछ बनना चाहते हैं भगवान, लेकिन फिर भी नहीं बन पाते। व्यास जी बने बनाए। व्यास अरे राम राम राम, ये तो ऊपर से बने बनाए आते हैं। और सच्चाई ये है कि कुछ लोग दूसरों को देख करके भी बनते हैं, कुछ लोग दूसरों को देख करके भी बनते हैं, बनना चाहते हैं लेकिन फिर भी नहीं बन पाते हैं। और कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता है, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं। जो बने बनाए आते हैं उन्हें संसार में बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। कुछ बनते हैं, कुछ बनने का प्रयास करते हैं, कुछ लोगों को बनना नहीं पड़ता, वो ऊपर से बने बनाए आते हैं, उन्हें संसार में बनने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि व्यक्ति बैठा हो और या व्यक्ति जा रहा हो या व्यक्ति कुछ कह रहा हो, ऐसा लगना चाहिए कि ये व्यक्ति कह रहा है और मैं सुन रहा हूं। ये व्यक्ति बैठा है समाज में तो न ज्यादा लोग देखे तो 2-4 लोग तो उसे पलट के देखें। कोई व्यक्ति बैठा है और तुम समाज में बैठे हो पर बगल वाला तुम्हें नहीं देख रहा, कितने बीले हो। इसलिए देखना बहुत जरूरी है। हाँ, ऐसा बनिए कि सामने वाला देखे, ऐसा बनिए कि बगल वाला भी देखे, और ऐसा बोलिए कि सारा समाज तुम्हें सुने। क्या बढ़िया। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है। मेरा तो नारा चल रहा है, साधक और साधना करने वाला व्यक्ति जो होता है उसकी साधना अपने आप दिखाई पड़ती है। उसका मस्तक ये बताता है कि मैं साधना करने वाला हूं। चमक रहा है देश तुम्हारा बनकर लाल सूर्य मंडल। क्या बात, क्या बात। ये चमकता हुआ तेज बताता है कि मैं स्वयं में साधना करने वाला व्यक्ति हूं। और चंदन और बंधन ये दोनों व्यक्ति को नम्र बनाते हैं। चाहे चंदन लगाने वाला हो और चाहे वंदना करने वाला हो, लेकिन जब तक वो समर्पित नहीं होगा, वो नम्र नहीं होगा, तब तक उसकी साधना अर्थात चंदन और बंधन का कोई मूल्य नहीं होता। और यही है कि चंदन चाहे माथे पर गिरे, चाहे माथा चंदन में गिरे, लेकिन शोभा तो मस्तक की ही बढ़नी है। लेकिन वही चंदन जब परमात्मा के मस्तक पर चढ़ जाता तो परमात्मा की शोभा नहीं बढ़ती, उस चंदन की शोभा बढ़ जाती है। क्योंकि परमात्मा तो स्वयं में शोभायमान होता है, उसे किसी की शोभा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो स्वयं में शोभायमान होते हैं उन्हें किसी शोभा या किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। क्या बढ़िया। ये जनक है, व्यास जी जनक, प्रणाम करने वाले शिरध्वज भगवान शंकर के महान भक्त। ये जो मस्तक में त्रिपुंड लगा है ये हमें ज्ञात कराता है कि शिव उपासक है आप। गार्गी, विदुषी जैसी महिला, अष्टावक्र जैसे महान आचार्य, याकबल जैसे महान पुरुषाचार्य हो, ऐसे जनक को मैं कौन सा आशीर्वाद दे दूं, कोई स्थान रिक्त नहीं है। विचार करता जनक, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा राजा और तुम्हारे जैसा सम्रांतशाली राजा न धरती पर कभी हुआ है, न आने वाले समय पर कभी होगा। सम्रांतशाली ये जनक है, ये है जनक, जनक ये है ये है जनक, ये है जनक, ये है जनक, हाँ ये है जनक। जो गौरो गरिमा, गौरो गरिमा, गौरो गरिमा ज्ञान बढ़ावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। जो ऋषियों का ऋषि
वही जनक है, हाँ वही जनक है। आए हुए अतिथि का स्वागत तुमसे अच्छा करना कोई नहीं जानता है ना। कोई हमारे दरवाजे आ जाए तो उसका स्वागत कैसे करना चाहिए। अतिथि देवो भव, वो देवता है, देवता आवे उसका भी स्वागत करो, राक्षस आवे उसका भी स्वागत करो। अगर हमारे दरवाजे दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी स्वागत करना चाहिए। यही भारतीय सभ्यता है। और भारतीय संस्कृति तो ये कहती है व्यास जी कि आए हुए अतिथि का स्वागत करना चाहिए। जिसे बुलाया जाए, जिसको आमंत्रित किया जाता है, वो होता है मुख्य अतिथि, है ना, मुख्य अतिथि। और जिसको ना बुलाया जाए और बिना बुलाए आ जाए वो है अतिथि देवो भव, है ना, बिना बुलाए आ जाए। और तुम्हारे यहाँ तो रावण आवे चाहे बाणासुर आवे, लेकिन तुम दोनों का सम्मान करते हो और करना भी चाहिए। क्योंकि ऋषियों का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ वही जनक है। एक समय था जब लोगों के मकान व्यासी छोटे छोटे होते थे। एक वो भी समय था जब लोगों के मकान मिट्टी के बनते थे। समय पहले दूसरा था। मकान पहले मिट्टी के बना करते थे। काहे के बनते थे? मिट्टी के। अब बनते हैं ईंट मोरंग मिट्टी के। पहले मकान बनते थे मिट्टी के। मकान छोटे होते थे, मकान मिट्टी के बनते थे। मकान के दरवाजे इतने छोटे होते थे कि आया हुआ अतिथि सर झुका करके अंदर आता था और सर झुका करके बाहर जाता था। अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकानों की लंबाई बढ़ गई। मकान बड़े लंबे चौड़े हो गए, बड़े चमकदार हो गए। मकानों के दरवाजे लंबे चौड़े हो गए। आया हुआ अतिथि छाती तान के आता है, छाती तान के जाता है। समय बड़ा परिवर्तनशील है। एक समय था जब लोगों के मकान मिट्टी के बने होते थे, मकान छोटे होते थे। व्यासी वाह, क्या बढ़िया जीवन था। उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। मकान जरूर छोटे होते थे, मकान जरूर मिट्टी के बनते थे, लेकिन उस मकान में रहने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा होता था। अब मकानों की लंबाई बढ़ गई, मकान लंबे चौड़े हो गए, पर इन मकानों में रहने वाला व्यक्ति बहुत छोटा हो गया। बड़ा इनकी लंबाई जरूर घट गई। हाँ, इनकी आयु भी घट गई और इनकी लंबाई भी व्यासी घट गई। हाँ, ये देखो, इसके ज्यादा समझ में आ रहा है। अरे धन्य नहीं, समझदार है ऐसा तो व्यासी बिल्कुल, और समझदार होना भी चाहिए। और क्या? एक समय था जब लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे। वो भी एक समय था। लोगों के कपड़े बड़े गंदे होते थे, अर्थात मैले होते थे, फटे होते थे। पर फटे पुराने कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा ईमानदार होता था। सत्य। लेकिन अब लोगों के कपड़े बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े चमकदार होते हैं, लेकिन ये साफ सुथरे कपड़े पहनने वाला व्यक्ति बड़ा बेईमान हो गया, बड़ा बेईमान। एक समय था जब लोगों के मकान तो छोटे होते थे, लेकिन बाहर लिखा रहता था राम राम सुस्वागतम, आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन अब मकान तो बढ़िया बने होते हैं, लेकिन अब सुस्वागतम नहीं लिखा होता। अब लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब ये नहीं समझ में आता है कि मकान में कुत्ते रहते हैं कि मनुष्य रहता है। क्यों व्यासी? एक समय था जब स्वागत करने के लिए कोई खड़ा किया जाता था कि आओ तुम्हारा स्वागत है। कोई मनुष्य खड़ा किया जाता था कि कोई अतिथि आवे उसका स्वागत करो। अब पहले है कुत्ते बांध दिए जाते हैं, आओ तुम्हारा स्वागत है। मनुष्य की मनुष्यता जो है वो धीरे धीरे पशुवत व्यवहार में बदल रही है। इसलिए मनुष्य की मनुष्यता में सुधार होना चाहिए। ऋषियों का सम्मान करावे ये वही जनक है, हाँ ये वही जनक है। तुम राजा हो और राजकोष में धन होना अति आवश्यक है। तो मैं जो धरती से ये पुरस्कार है, जो धरती से तुमने धरती से पैदा किया है ना, उसका पुरस्कार है तुमको। राजा तो बहुत हुए, पर कोई आज तक ऐसा राजा नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या पैदा कर सके।
18 पुराण 6 साल से 4 वेद बनाए गए, लेकिन कोई राजा आज तक नहीं पैदा हुआ जो धरती से कन्या को पैदा कर सके। हमारा भारत किसानों का देश है, ये भारत किसानों का देश है। यहाँ का किसान कंधे पर हल लेकर के खेत में जाता है तो मक्का बोता है, मक्का पाता है, गेहूं बोता है, गेहूं पाता है, चना बोता है, चना पाता है। लेकिन मेरे देश का राजा जब सोने का हल लेकर के पुंडरीक क्षेत्र में जाता और धरती में चलाता तो कन्या पैदा करता है। क्या ये कन्या पैदा करता है? कन्या जो धरती से कन्या उपजावे, ये वही जनक है, हाँ वही जनक है जो घर बैठे बैठे भगवान बुलावे, घर बैठे भगवान बुलावे। संसार का प्राणी मंदिर में जाता है, संसार का प्राणी मंदिर में जाता, घंटा बजाता, स्वाहा स्वाहा करता, लेकिन ये राजा कभी मंदिर नहीं जाता, कभी घंटा नहीं बजाता, कभी स्वाहा स्वाहा नहीं करता। योगी है योगी, जागहि जोगी परमारथी, ये प्रपंच वियोगी, क्योंकि जागहि जोगी। योगी है ये 3 और 5 के बीच में जगता है। 3-5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त। क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त। ये 3 और 5 के बीच में होता है ब्रह्म मुहूर्त, और 3-5 होते हैं 8 होते हैं योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अष्टांग योगी है। और 3 और 5 के बीच में जो जागते हैं वो सब होते हैं योगी। ब्रह्म मुहूर्त में जो जागेगा वो है सब योगी, और 5 के बाद जब में जागे वो सब होते भोगी। इसलिए भोगी 5 के बाद जगते हैं, और योगी लोग ये ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते हैं व्यासी। और जो 5 के बाद जागते हैं वो मोहन शाह सब सोवलिहारा, देखई सपन अनेक प्रकार। क्या बात, देखई सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सोते हैं ये सब और नाना प्रकार के स्वप्न देखते हैं। मैं सो रहा हूं पर सोते हुए भी स्वप्न देख रहा हूं। मैं राजा बन गया, लेकिन जब आंखें खुली और मोह रूपी रात्रि से छूटे तो जहां थे वही पाए गए। मोह रूपी रात्रि में सोते हैं, पर ये योगी है और सिद्धांतवादी राजा है, मानवता का रक्षक है, भगवान शंकर का भक्त है और सनातन धर्म प्रेमी, सनातन धर्म अवलंबी, और ऐसे महापुरुष के प्रति मेरा आदेश और आशीर्वाद दोनों है। आदेश इसलिए है कि तुम राजा हो, और योगी सिद्धांत के अनुसार तुम्हें आशीर्वाद मैं देता। तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, तुम सदा प्रजा की सेवा करना, पर निज धर्मों का पालन करना, पर निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी यदि आवे मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना, उन व्यवधानों से। ये शरीर पाया है और मनुष्य का शरीर पा करके जो व्यवधानों से डर गया उसे मनुष्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख भी आता है और दुख भी आता है। शरीर पाया है मनुष्य का तो सुख का भी भोगना पड़ेगा और दुख का भी भोगना पड़ेगा, क्योंकि सुखे दुखे समय कृत्वाला भाला बहु जया जयऊ।
शरीर पाया है तो सुख भी मिलेगा और शरीर पाया है तो व्यासी दुख भी मिलेगा। लेकिन इनसे भयभीत नहीं होना है, इनका भी स्वागत करो। सुख आवे उसका भी स्वागत करो और दुख आवे उसका भी स्वागत करो। आइए तुम्हारा स्वागत है। क्यों? तुम सदा प्रजा की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें मार्ग पर व्यवधान कभी, उन व्यवधानों से मत डरना। जब वैसा करोगे हे राजन, ऐसा करोगे हे राजन, तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। थप्पड़ के अनुसार में ना तो तुम्हारे यश के फूल खिलेंगे। आशीष हमारा, आशीष हमारा भी दे है तुम्हें। तुम्हें घर बैठे भगवान मिले, तुम्हें घर बैठे भगवान मिले। कल्याण हो तुम्हारा, मंगल आशीर्वाद। सिय बुलाई प्रणाम, क्या बात। करा राजगद्दी व्यासगद्दी दोनों पूजनी है, सब है। मिलन ये हमारा, तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। किसी ने कहा था मिलेंगे दोबारा, अब रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। देखो आज इनका पदार्पण हमारी मिथिला में हुआ है। मैं चाहता हूँ तुम भी इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के पढ़ो। एक बार मैं कैलाश में गया था, भोलेनाथ का दर्शन किया था मैंने। भोलेनाथ के समीप पर बैठी दिव्य झांकी का दर्शन किया था मैंने। सुमेर पर्वत में विराजमान ब्रह्मा, ब्रह्मा के समीप पर बैठी ही ब्रह्माणी का दर्शन किया था मैंने। क्षीर सागर पर लेटे भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों को दाते ही माता लक्ष्मी का दर्शन किया था मैंने। अलौकिक झांकी का दर्शन किया था मैंने। पर आज मैं देख रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है मानो यदि आना था, यदि आना था आई यदि आई हो मात, यदि मिथिला में संगार करी, तो एक बार आई राम को बताना था। का रूप मातो, हाथ में ये शंख चक्र, ये गदा पद्मो लैया था। यदि आना था तुम्हें वो बैकुंठ छोड़ मातो, तो साथ में अपने पति रमापति साथ लाना था। आप आई और आपका पदार्पण मिथिला में हो गया, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया राम मैं धरा को फाड़ करके धरती पर उत्पन्न हो जाऊंगी, पर एक बार भी आपने संकेत नहीं किया। एक बार कह दिया होता राम वसुंधरा में मेरा आगमन होगा, पर मैं बार बार आपकी ओर देखता हूं और मेरे नेत्र आपके मस्तक की ओर जाते हैं। मेरा हृदय कहता है राम एक बार देख लेने दो,
ये किसने इसके भाल बिंदु पर वह क्रांति ही सूत्र का एक भाष लिखा। किसने इसके इस प्रगति पंख पर वह लंकापति का नाश लिखा। यह तेरे इष्ट संजीवनी शिव ये अनुसुईया सी ये कौन। हे जनक यह सुता बतलावो यह सुंदर कन्या सी कौन है, कहां से है पाई अब जनक तुम बताओ। ये सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। सिया की कहानी मधुर तुम सुनाओ। गगन से चली है ये गगन से चली है धरा से मिली है। गगन से चली है धरा से मिली है। अब सुनावो जनकिया वो कथा वो पुरानी। आज सुनावो जनक अब कथा वो पुरानी। सुनावो जनकिया वो करुणी वो कहानी। सुनावो जनक अब करुणी वो कहानी। इस बालिका का परिचय करवाओ। ये कन्या तुम्हें कहां से मिली है और किन परिस्थितियों में तुम्हें यह बालिका मिली है, जरा ठीक ठीक परिचय मुझे करवाओ सीरत भट्ट। तपोनिष्ठ जनक यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है, श्रवण करें देवता, श्रवण करें कि भूमि गर्भ से प्रकट हुई मुनिराज सुनो ये सुकुमारी। भूमि जा कहूँ या जनक लली ये है मम प्राणों से प्यारी। क्योंकि हल कर सण महिका किया तो प्रकटी सुताय अभिराम है। और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर जो सन्मुख शोभा पाती है। तो आशीर्वाद इसको भगवान ये चरणों में शीश झुकाती है। नारद आज काया फूल सीता। ये वही कन्या है जो तुम्हें धरती से मिली है। 12 साल तुम्हारे यहाँ पानी नहीं बरसा। कितने साल? 12 साल। रावण ने ऋषियों का रक्त भर करके घड़े में और इस राजा के पुंडरीक क्षेत्र में गड़वा दिया। ऋषियों के तप का यह प्रभाव कि इस पुंडरीक क्षेत्र में अकाल पड़ गया और 12 साल पानी नहीं बरसा। पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए दाना नहीं था। प्रजा त्राई त्राई कर रही थी, भूखों मर रही थी इसके यहाँ की प्रजा। पर इस राजा ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा।
इस राजा ने अपना धीरज नहीं छोड़ा, धर्म नहीं छोड़ा, मित्र नहीं छोड़ा। इसलिए मित्र की भी परछाली, वो पश्चिम देश का राजा, वो सौराष्ट्र का राजा जो महान मित्र है, तुमने उसे नहीं छोड़ा। वह रानी सुनैना जो कभी महलों के बाहर नहीं निकली, कभी खेतों का दर्शन तक नहीं किया, वह रानी सुनैना इस राजा के साथ में हलकर्षण में थी। हमारे भारत का नियम है कि भारत की महिलाएं अर्थात भारत की नारियां कभी खेतों में हल नहीं चलाती, पर देवर्षि नारद के कहने पर तुमने सोने का हल चलाया। देवर्षि नारद ने कहा जनक तुम सोने का हल चलाओ, सोने का। देवर्षि नारद तो ये भी कह सकते थे तुम चांदी का चलाओ, पीतल चलाओ, लोहा चलाओ, ताम्र चलाओ, लेकिन ऐसा देवर्षि नारद ने नहीं कहा, क्योंकि देवर्षि नारद ये जानते थे कि जब सोने का हल सोने के घड़े से टकराएगा तो सोने के घड़े से प्रकट हुई कन्या के द्वारा सोने की लंका में रहने वाले रावण का विनाश हो जाएगा। लेकिन देवर्षि नारद ने कहा कि रानी सुनैना को साथ में लेकर के तुम्हें हलकर्षण करना है, और रानी सुनैना को तुमने वृषभ बनाया। रानी सुनैना को जिस समय तुमने बैल बनाया और उसके कंधे पर तुमने हल रखा और तुम कृषक बने, वो वृषभ बनी और हल चला, आगे बढ़ा, धरती पर रुका और प्राप्त हुई तुम्हें ये सुंदर कन्या। बहुत सुंदर ये कन्या की देन है व्यास। जो मनुष्य बर बनता है बर, यदि संसार में कन्या ना होती कोई भी प्राणी बर नहीं बन सकता था। यदि संसार में कन्या ना होती कोई व्यवहार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती कथा का सार ना होता। यदि संसार में कन्या ना होती तो ये सृष्टि का सार ना होता। और यदि संसार में कन्या ना होती कोई रिश्तेदार भी ना होता। तभी मेरे आचार्य कहते हैं कन्या न होती न व्यवहार होता, यदि कन्या न होती कथा सारी न होता। यदि कन्या न होती कोई रिश्तेदारी न होता, न कुछ सारी होता। हाँ कुछ सार होता, न ये संसार होता। यदि निराकार प्रभु भी न साकार होता। मैंने देखा है अधूरे ही रहते होंगे पूरे, जब होंगे अधूरे, जब होंगे अधूरे तो होंगे पूरे। अधूरे ही रहते ये जगत के ये नाते, वो निराकार ब्रह्म है न साकार होता। ओ निराकार ब्रह्म है साकार हो, न कुछ सार होता न ये संसार होता। वो निराकार ब्रह्म है न साकार हो। बेटी हो तो ईमानदारी से व्यासी सीता जैसी होनी चाहिए। बिटिया हो तो सीता जैसी, नारी हो तो सीता जैसी, बेटी का पहनावा हो तो सीता जैसा होना चाहिए। अब तो बड़ा समय परिवर्तन। पश्चिम देश की भाषा, पश्चिम देश का पहनावा है, विदेशी परंपराएं, विदेशी भाषाएं इस समय मेरे भारत में इतनी तेजी से लागू हो गई है कि भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति मर्यादा का उल्लंघन। जिस समय पश्चिम देश की विदेशी भाषाओं को और विदेशी पहनावों को पहन करके जिस समय कन्या निकलती है तो दरवाजे में बैठा हुआ पिता भी शर्म से सिर को झुका लेता है। तभी मेरे आचार्य कहते हैं यह नारी ही ऐसी होती है, यह नारी नारी यह नारी रे नारी रे नारी रे, यह नारी ही ऐसी होती है जो घर घर में पूजी जाती है, पर नारी ही ऐसी होती है जो घर का नाश कराती है। मैंने देखा है, मेरी आंखों ने देखा है। देखो महेश के जीवन में
क्या विपदा अलख जगाती है, पति की सेवा को छोड़ सदा पर पुरुष साथ अपनाती है। क्या बात है। मैंने देखा है नारी का जीवन सुख में भी होता है और नारी का जीवन दुख में भी होता है। नारी समाज का वातावरण भी सुधारती है और नारी समाज का वातावरण बिगाड़ती भी है, अर्थात वो घर को बनाती भी है और घर को बिगाड़ती भी है। नारी का जीवन सुख में भी है। नारी चाहे पति को देवता बना दे, नारी चाहे घर को मंदिर बना दे और नारी चाहे तो पूरे परिवार का सर्वनाश कर देगी। एक नारी सब पर भारी। ध्यान रखो, मेरे देश का व्यक्ति जब विदेश में जाता है, वहां का व्यक्ति पूछता तू कहां से आता, वो कहता मैं वहां से आया हूं जिस देश में गंगा बहती है। उसने कहा मेरे विदेश में तेरे देश में क्या अंतर है। मेरे भारत के व्यक्ति ने कहा मेरा भारत वो देश है जहां पर परमात्मा को अवतार लेने के लिए भी महतारी की आवश्यकता पड़ती है। विश्व में देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है जिसको कहते हो माता, पर मेरा भारत एक ऐसा देश है जिसको कहते भारत माता। ये वो देश है व्यास जी जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। समझो जरा, ये वो देश है जहां की मिट्टी को भी माता कहते हैं। अरे मेरा भारत वो देश है जहां चलते फिरते पशुओं को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां वृक्षों को भी माता कहते हैं। मेरा भारत वो देश है जहां पुराणों को भी माता कहते हैं। अरे मेरा भारत वो देश है जहां बहते हुए जल को भी माता कहते हैं। मिट्टी में धरती माता, पशुओं में गाय माता, वृक्षों में तुलसी माता, बहते हुए जल में गंगा यमुना त्रिवेणी माता और 82 पुराणों में देवी माता, देवी पुराण। विचार करना, ये वो भारत है, ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां राजा की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां गुरु की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां बड़े भाई की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां मित्र की पत्नी भी माता होती है। ये वो भारत है जहां अपनी माता तो माता होती है पर अपनी पत्नी की माता भी अपनी माता होती है। क्या बात है। क्या बढ़िया। तुलसी लिखते हैं मेरा देश महान। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी। ए हुलसी, हुलसी का बेटा है तुलसी राम बोला दुबे। शंभु प्रसाद सुमत ही है हुलसी, हुलसी ये रामचरित मानस कवि तुलसी। रामचरित मानस कभी तुलसी। इस समय तो सुशील को योगेंद्र को होना चाहिए। बहुत आवश्यक। सुशील भाई है? हाँ आवश्यक। इस समय तो होना चाहिए क्योंकि हम हर तरह के महात्मा है ना। अरे आप तो शंभु प्रसाद सुमत ही अभुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी। मेरे तुलसी कहते हैं मेरा देश इतना महान धन्य देश है। जहाँ बहा सुरसरी, सुरसरी सुरसर माने गंगा और धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। मेरे भारत में पतिव्रता नारी पाई जाती है। अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं होती है पर भारत एक ऐसा देश है जहां पतिव्रता नारी पाई जाती है। व्यासी देश तो बहुत है पर कोई ऐसा देश नहीं है। वाह देखा पांडे जी। हाँ योगेंद्र ने जैसे सुना तैसे। और क्या ये जानता है भैया लगे हैं देख। सब सतर्क हैं। हाँ बिल्कुल। एक कई धर्म एक व्रत ने एक कई धर्म एक व्रत ने माँ काय बचन मने पति पद प्रेमा। मेरा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पतिव्रता नारी पाई जाती है। अन्य देशों में पतिव्रता नारी नहीं पाई जाती। व्यासी मेरा भारत ये देश है जहाँ पर पत्नी एक की होती है पर माता अनेक की होती है।
ये वो भारत है जहां माता अनेक की पत्नी एक की, पर विदेशों में ऐसा नहीं होता, वहां माता एक की पर पत्नी अनेक की। इसलिए तो एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। अरे मेरे यहाँ तो बहू आती है, बहू तो सास ससुर गुरु सेवा करे हो। क्यों? हमारे यहाँ तो बहू आती है तो भी सास ससुर की सेवा करने के लिए आती है। सास ससुर गुरु सेवा करे हो। देखिए मर्यादा में बंधन में बंधी है ये नारी, है ना, यही मर्यादा है। और मेरे भारत का एक नियम है, एक वर्ष में 2 बार और 6 महीना में 1 बार नवरात्र आता है। देवी चरण मनाया जाता है लेकिन देवताओं का नहीं मनाया जाता। देवी चरण होता है लेकिन देवताओं का नहीं होता। इस समय देवताओं की परिस्थिति इतनी खराब चल रही है, इस समय देवताओं की परिस्थिति इतनी खराब है कि कहता कुछ है करता कुछ है। वो तो कहा रामलीला नहीं बाजा बाजी की न बाजी हो। तभी मेरे आचार्य कहते हैं देवियां देश की ओ, देवियां देश की जाग जाए अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ओ पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पत्नियां सादगी साध पाएंगे अगर, पति स्वयं देव बनता चला जाएगा। छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां अब गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधे विश्वास की बेड़ियां। ओ जनक की लली खूब फूलो फली, ओ जनक की लली तू गगन से चली पर धरा से मिली, हाँ सुयस से पली। साधना की ये मूरत हसीमान मूरत, साधना की ये मूरत अब कहानी बनी, राज रानी बनी महारानी बनी। ओ जनक की लली तुमने अपनी बालिका से प्रणाम करवाया, तुम्हारी बालिका के लिए मेरी ओर से आशीर्वाद है। जनक यह बलोचन का गौरव सीता, पर तू वसुधा का सम्मान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई तू जन जन की जान बन गई। ये गगन छोड़ धरती पर आई तू जन जन की जान बन गई। ये सदापति की सेवा करना, ये सदापति की सेवा करना, निज धर्मों का पालन करना। यदि हमें ऐसी ये निश्चय कि धर्म का पालन करने वाली प्रत्येक नारी सती हो जाती है ना। निज धर्मों का पालन करना आशीष हमारा है सीते, तू अखंड सौभाग्यवती रहना, अखंड सौभाग्यवती भव। पतो आशीष दीन सखी हरिषान, निज समाज ले गई सयान। विश्वामित्र मिले पुनि आई। किसी ने कहा था तुम्हारी तुम्हारी नजर ने नजर को है देखा, अब नजर की ये राहत नजर कह रही है।
यही है मिलना मिलाना, यही है। यही है मिलना मिलाना, मिलो और मिलाओ। एक दूसरे से मिलते चलिए और साथ में मिलाते भी चलो। खुद मिलिए, दूसरे को भी मिला दीजिए, क्योंकि ये संसार एक मेला है। इस मेले में सभी घूम रहे हैं, जो भी आता है सब मेला देखने आते हैं, क्योंकि ये माया का मेला है ना। क्यों व्यास जी, ये माया का मेला है। यह सब माया कर परिवार, ये सारा संसार माया का परिवार है। इस मेले में सभी घूम रहे हैं, मेले को सब देख रहे हैं, पर याद रखो उसी मेले में तुम्हें भी कोई देख रहा है। क्या बढ़िया जीवन है। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन हो गया, मिल करके हृदय गदगद हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई मुझे। मैंने जब विश्वामित्र जी को देखा, और संसार में मिलना भी चाहिए। कभी कभी व्यक्ति एक घर में रहता है, एक परिवार में रहता है, लेकिन समय ना होने के कारण वो आपस में नहीं मिल पाते हैं। भाई भाई से नहीं मिल पाता, पिता पुत्र से नहीं मिल पाता, पुत्र माता से नहीं मिल पाता, क्योंकि समय नहीं है। समय नहीं। एक समय था जब व्यक्ति समय से चलता था, समय से हर कार्य करता था, लेकिन अब समय निकल जाता है, व्यक्ति पीछे रह जाता है। इसलिए समय से चलना सीखो। जिसने समय को जाना, समय ने उसे पहचाना। जिसने समय को नहीं जाना, उसने समय ने उसे नहीं पहचाना। इसलिए समय को जानिए और समय तुम्हें भी जानेगा। अब समय निकल गया, तुम पीछे रह गए ना। समय को निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर देर भई तो समय निकल जाता है। फिर तो निकल जाए। इसलिए लोग कहते हैं कृपया समय से चलना सीखे। महर्षि विश्वामित्र जी का आगमन मिथिला की पावन पुनीत धरती पर हो गया। मिलकर के मेरे हृदय में अति प्रसन्नता है। हरि कृपा का पात्र हूं मैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हर की कृपा से संत महापुरुषों का दर्शन होता है। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मनुष्य का जीवन मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। और इस शरीर को पाने के पश्चात ये बड़े भाग पाई सत्संगा। अगर सत्संग जीवन में नहीं है तो भाग हटा करके अभाग लिखना सीख लो। इसलिए संतों का संग करना अति आवश्यक है और सब कुशलता है। मैं लाओ, सो रहा है क्या? हाँ, रात भर ये भार्गव जी के जो संवाद चल रहा है, इस पर हमारे नारायणा मेटल स्टील कास्टिंग फरीदाबाद प्रोपाइटर प्रतीक सचान, इन्होंने 50 रुपए भार्गव जी के चरणों में प्रदत्त किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के मंच महोत्सव में हम सम्मिलित हुए, सभी को देखा, लेकिन विशेष देखना अब हुआ। आपको देखा, अपने आप को रोक नहीं पाए। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, मैं आपसे मिला। कुशलता जीवन में तब होती है जब ईश्वर की कृपा होती है। तब लग कुशल न जीव कहूं, सपने नहीं विश्राम। जब लग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। काम का परित्याग करके जो शोक का धाम है, श्री ईश्वर के गुणानुवाद गाना चाहिए। उसी जीव की कुशलता है। समय की बात है तो हमारे पास 2 बालक है जो समय का विशेष ध्यान देते हैं। समय जान गुरु आयस पाई, तो समय का विशेष ध्यान देते हैं। आओ बेटा, ये समय इनके पैर पकड़ने का है। दोनों बंधु इनके चरणों के स्पर्श करो, आशीर्वाद प्राप्त करो। पद सराज मिले तो भाजी। क्या बढ़िया परिचय है। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें समाज में रह करके अपना परिचय देना पड़ता है। समाज में रहते हैं तो उनका अपना परिचय देना पड़ता है, पर कुछ लोग समाज में होते हैं उन्हें परिचय देना नहीं पड़ता।
अपना परिचय समाज में वो देते हैं जो परिचय के मोहताज होते हैं। परिचय के मोहताज वो होते हैं जिनके सिर में सम्मान के ताज नहीं होते। वो परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं परिचय अपना परिचय देते हैं, हमको जानते हो, हमारा ये नाम है, हमारा ये काम है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। पर बहुत लोग अपना परिचय नहीं देते हैं, बगल वाला दे देता है, इनको जानते हो, इनका ये नाम है, इनका ये काम है, यहाँ के रहने वाले हैं। हाँ, ये परिचय के मोहताज नहीं होते जिनके सिर में सम्मान के ताज होते हैं। मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही है। मणि मुकुट कुंडल क्रीट मुक्तावली शोभित हो रही, दिव्य आभूषण, राज सत्ता से जुड़े मोतियों की मालाएं, राज वस्त्रों से शोभित। और जिस समय इन बालकों ने शिष्टाचार किया, मैंने अनुमान लगाया किसी शिष्ट, किसी विशिष्ट, किसी ज्ञानी और किसी संस्कारिक महात्मा के बेटे हैं। जरा इनका परिचय करवाओ, ये कौन से महापुरुष के बेटे हैं? श्री परशुराम जी इनका परिचय इस प्रकार है जी। अयोध्या नगरेति, अयोध्या नगरेति दशरथो नाम धेयम तस्थ तस्थ ज्येष्ठ पुत्र रामा लखन तस्थ छोटा पुत्र लक्ष्मण है। राम लखन दशरथ के ढोटा, ये राम और ये लक्ष्मण है। हम अवधपुरी से लाए हैं, इन यज्ञ कियो मेरो पूरणो, निश्चरों के कटक नसाए हैं। कौशल्या और सुमित्रा से राजा दशरथ ने पाए हैं। आशीर्वाद की इच्छा से ये चरणों में शीश झुकाए हैं। इन्हें सुंदर आशीर्वाद प्रदान करें। चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि भुआल, अयोध्या का नरेश, सरयू नदी किनारे रहने वाला महामन विभूषित धर्म धर्मधर गुरु नित्यानी उनके बेटे हैं। ये लाने का हेतु आपने बताया यज्ञ, और यज्ञ में निशाचरों की बाधा, निशाचरों ने व्यवधान डाला। आपने राजा से अपने इच्छा अनुसार आपने इन्हें मांगा, मांगने के अनुसार आपको ये बालक कहीं न कहीं से किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आपको प्राप्त भी हो गए। अर्थात दशरथ देता तो नहीं, लेकिन उसने दे दिया। आप इन्हें मांग के लाए हो, आपका यज्ञ पूर्ण हुआ। मेरा आशीर्वाद बालकों के प्रति है, राम लखन दोनों के प्रति। ये स्वस्थ स्वस्थ सारवर्ती हो गणपति का में मंगल गान। ये चिरंजीव यह जोड़ी अल्पम सुंदर गौर किशोर महान, ये कमला कलचला थाल सजा कर, कमला कलचल थाल सजा कर, ये आरती करने को जावे, ये सुर किन्नर गंधर्व आदि ये सुमन मार्ग में निखरावे। ये देव तुम्हारे सारंग जगो, ये देव तुम्हारे सारंग जगो, ये सदा शेष साई भगवान, ये दसों दिशाएं यश गाती हो, पर कभी न हो इनका अवसान। हाँ, पर कभी न चिंता की ज्वाला में, पर कभी न चिंता की ज्वाला में। और जलेते हैं इन बालों की अभिलाषा, बस यही हमारी छवि देखो इन लालों की। राजपुत्रो मम वाक्यो त्रैलोक शयनाथन, हरि सन्मुखम जयम प्राप्ति। दीर्घायु राम लक्ष्मण, दीर्घायु राम लक्ष्मण। दीर्घायु भव पूरा पूरा आशीर्वाद। देखा है पहली बार, जाना है पहली बार। राम जी चिताई रखे थकिला चन, रूप रूप अपार, माधुरी रस, 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 माध
एक बार नैनन देख लेने दो, बार बार निहारता बड़े बड़े लोग हारमोनियम छोड़ के चले गए। नहीं यहाँ तो बिल्कुल पीछे। नहीं बिल्कुल, अरे इस अवस्था में भी व्यवस्था आपके पास है ना। पूर्ण। मैं इन्हें देख रहा हूं, संसार का हर व्यक्ति इन्हें देखता है, पर अपने अपने देखने का तरीका भी होता है। पर मैं भी इन्हें देख रहा हूं, आपने भी इन्हें देखा होगा, देखा है ना। लेकिन देखने के बाद आप सब कुछ भूल गए होंगे, विरक्त विषाद। पुण्य चरणन मेले सतचारी, राम देख मुन देह विसारी। देह भूला हूँ, सब कुछ नहीं भूला हूँ। बहुत सुंदर, क्या बढ़िया उत्तर है। देह देह में तो ही इंद्रियों का समावेश है। जब व्यक्ति देह भूलता है तो इंद्रियां भी अपना काम करना भूल जाती है, क्योंकि मन, इंद्री और ये शरीर ये एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। और मैं इन्हें देख रहा हूं, क्या मैं इन्हें पास से जाके देख लूं? देख सकते हैं। मैं मन इंद्री शरीर मैं 23 तत्व सांख्य योगियों ने बताए हैं। छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व ये हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 15 हो गए। मन बुद्धि अहंकार 18, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, क्या बात, 23 तत्व। तो ये माया से युक्त है, प्रकृति है। और प्रकृति के अतिरिक्त एक और है पुरुष। तो माया के बस में होने के कारण ये प्रकृति तो पहचान नहीं सकती, लेकिन पुरुष वो सबको पहचानता है। क्या बात, ताली बजाओ भाई, बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत सुंदर, अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा, व्यास जी को भी अच्छा लगा, सबको।